हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको औसत के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और ये आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। आज इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हम 4-5 करवाएंगे, देखिएगा। इसमें लिखा है यदि 9 परिणामों का औसत 30 है, प्रथम 5 परिणामों का औसत 14 है और अंतिम 5 परिणामों का औसत 50 हो, तो 5वां परिणाम क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले दिया है कि 9 परिणामों का औसत। हमने आपको योग का फार्मूला बताया था। जब हम इसका योग निकालते हैं तो एवरेज गुणे n कर देते हैं। राशियों का योग ये एवरेज होता है, ये राशियों की संख्या हो जाती है। योग बटे n होता है फार्मूला, एवरेज बराबर। तो इसको ही आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि 9 परिणामों का औसत 30 है, तो अगर हम 9 परिणामों का अगर हम योग निकाल देंगे तो इनका और इनका गुणा हो जाएगा। 9 गुणे ये 30 आ गया, ये आपका 270 आ जाएगा। सीधी सी बात है। आगे वो ये कह रहा है कि 5 परिणामों का औसत, इसका योग निकाल देंगे। 5 परिणामों का योग निकाल देंगे, कितना आ जाएगा। 5 गुणे ये 14, ये कितना आ गया 70। आगे ये कह रहा है कि अंतिम 5 परिणामों का औसत 50। फिर कह रहा है भाई ये प्रारंभ था और ये अंतिम का था। 5 परिणामों का योग बराबर 5 गुणे कितना है 50, ये आपका 250। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आ गई या नहीं आ गई? इतनी बात आपके समझ में आ जाना चाहिए। इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए, यहीं से आपका सवाल लग गया। अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा समझना है और ध्यान दीजिएगा कि आपके परिणाम कितने हैं 9। हम आपको समझाने के लिए एक बात यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, ये हमने लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। 9 परिणाम हमारे हैं। आप ये देख रहे हैं कि प्रथम का वो ये पहले कह रहा है प्रथम का 5 और बाद में कह रहा है कि अंतिम का 5। यहीं से भाई ये आपका 9 हो गया तो यहाँ तक 5 हो गया और अंतिम का 5। ये तो ये जो संख्या जो आ रही है वो 2 बार हो रही है। कितनी बार हो रही? 2, क्योंकि अब आंकड़े 5 और 5 करेंगे तो आपका 10 आएगा आंकड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 प्रारंभ के हैं, 5 अंतिम के हैं। इस पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, ये सिर्फ लिख दिया है कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रारंभ के हैं, 5 अंतिम के हैं। अगर इन दोनों परिणामों को मिला दिया जाए तो ये 10 परिणाम हो जाएंगे। जब ये 10 परिणाम हो जाएंगे और 9 परिणाम की बात करी गई है, तो 10 परिणाम वाले में से 9 परिणाम वाले को घटा dीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको आप जोड़ देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे 5वां परिणाम। क्या करेंगे? इसको और इसको जो, तो आप क्या लिखेंगे 70 प्लस 250 और माइनस का कितना हो जाएगा 270 और इसको जोड़ने के बाद 7 5 12 और ये 3 माइनस 270, इसको हम घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 50। यानी कि ऑप्शन आपका बी सही होगा।
क्लियर। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना पूरा सब कुछ लिखें। आप अगर माइंड में करना चाहें तो इसके परिणामों की संख्या लिख लें, इसके परिणामों की संख्या लिख लें, इसके परिणामों की संख्या लिख लें। अगर ऊपर वाले से जितने परिणाम दिए गए थे टोटल, अगर उनसे परिणाम ज़्यादा हो रहे, जोड़ने पर 5 और 5 10 परिणाम हो जाएंगे। यहाँ पर 9 है तो एक परिणाम हमारा निकल आएगा, जो भी पूछा जाएगा तो वो आंसर आएगा आपका कितना 50। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दूसरा लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। जिस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन लगाया था ठीक उसी तरीके से इसको भी लगाना है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यदि 11 परिणामों का औसत 40 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। तो आपका जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से आप लगा दीजिएगा। अभी हमने पीछे बताया था, जब हम योग लिखते हैं तो एवरेज गुणे एन लिखते हैं ना। अब आप इसी तरीके से करिएगा। 11 परिणामों का औसत 40 है तो आप क्या लिखेंगे, 11 परिणामों का योग कर देंगे आप सबसे पहले। जब योग करेंगे तो 11 गुणे 40, तो यानी कि 11 चौक 44, 440 हो गया। आगे ये कह रहा है 6 परिणामों का, तो प्रथम की बात कर रहा है। 6 परिणामों का योग आप लिखेंगे तो 6 गुणे 44, तो 6 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। इसके बाद हम अंतिम 6 परिणामों का औसत निकालेंगे, तो अंतिम 6 के लिए 6 गुणे 36, तो ये आपका 6 36 हो जाएगा और 6 18 और 3 आपका 21 हो जाएगा। जब आपका ये 6 और 6 परिणाम मिला दिया जाएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 11 है तो इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो छठा परिणाम बराबर इनको जोड़ देते हैं। अब ये 0 हो जाएगा, 6 और एक साथ एक हासिल का 8 हो गया और ये 4 माइनस का क्या करेंगे 440 कर देंगे और ये आपका 40 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए ठीक है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसको एकदम बिल्कुल माइंड फ्री होकर पढ़िएगा, मतलब माइंड पर जोर मत दीजिएगा ज़्यादा। आप जब भी क्वेश्चन को लगाइएगा ये सोच कर लगाइएगा ये कुछ नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप गणित नहीं सीख सकते हैं। गणित जितना लोग कठिन समझते हैं उतना है नहीं। वजह क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो पहले से ही हवा बनाए हुए हैं कि गणित बहुत कठिन है, हमसे ये नहीं लग पाएगा, हमसे वो नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आप स्टार्ट तो करिएगा, आप उसमें टाइम तो दीजिएगा, आप उसमें समय तो दीजिएगा, आप उसमें ध्यान तो लगाइएगा थोड़ा सा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कठिन हो। आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा चेंज किया गया है इसमें। आप क्या करेंगे, यदि 9 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 4 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 4 परिणामों का औसत 49 हो तो 5वां परिणाम क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। अभी हमने आपको बताया था जब हम योग लिखते हैं तो आप लिखते हैं एवरेज इंटू एन, इसको ध्यान में रखना है। अब आप देखिएगा कि 9 परिणामों का औसत 50 है तो 9 परिणामों का योग आप समझ सकते हैं 9 गुणे 50 यानी कि 450, 450। अब इसके बाद प्रथम 4 परिणामों का औसत, तो आप प्रथम लिख दीजिएगा। 4 परिणामों का योग जब आपका आएगा तो 4 गुणे 52 और 4 दूनी ये 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, ये आपका 208 आ जाएगा। और अंतिम 4
अंतिम के लिए लिख दीजिएगा 4 परिणामों का योग बराबर 4 गुणे यह आपका 49 दिया गया है, तो ये आपका 4 नेम 36 और 4 चक्कू 16 और 3 19। अब यहाँ पर आप को देखना है, पहले क्या था कि प्रथम और अंतिम को हम जोड़ रहे थे तो ऊपर वाले परिणाम से एक ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब किसे जो दिया गया है, इस बार जो दिया गया है वो 4 प्रथम और 4 अंतिम, यानी कि 4 और 4 को जोड़ लें तो आपके 8 ही तो परिणाम हुए और परिणाम है कितने 9, तो यानी कि अब किसी ये बड़ा है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़कर इससे घटाते थे इसको, लेकिन इस बार क्या है कि इन दोनों को जोड़कर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है, जो भी आपको दिख रहा है। देखिएगा अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है और किससे घटा देना, इससे। तो हम डायरेक्ट 5वां परिणाम जब आप निकालेंगे तो अब वो ऊपर वाले में से, यानी कि 9 ये है आपके परिणाम और ये खाली 8 बनना है, तो आप 450 लिख देंगे माइनस और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला इन दोनों को जो हमने ब्रैकेट दिखाया है, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका ये 46 आ जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आप एक बार समझ लीजिएगा, जब आपके परिणाम टोटल दिए गए हैं और उसके बाद जो नीचे परिणाम दिए जाएंगे उन परिणामों को आप ये देख लीजिएगा कि ऊपर वाले परिणाम से जोड़ने पर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर ये ज़्यादा हो रहा होता तो इन दोनों को जोड़कर इसको हम घटा देते। अब ये अगर कम हो रहा है तो ऊपर वाले परिणाम में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, वही किया है। लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं इसका। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है कि 7 संख्याओं का योग 235 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 23 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है। तो सबसे पहले आप लाइन देख रहे हैं कि 7 संख्याओं का इन्होंने योग दिया है, औसत नहीं दिया है, डायरेक्ट योग दे दिया है। तो आप योग लिख लीजिएगा, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो 7 संख्याओं का योग बराबर कितना है 200, ये 35। प्रथम 3 की बात कर रहा है, 3 संख्याओं की, 3 संख्याओं का योग जब हम निकालेंगे तो 3 गुणे कितना औसत है 23, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत तो कितना हो जाएगा 42 है, तो 3 गुणे 42 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये हो गया। अब आप ये देख रहे हैं 3 और 3 6 हुआ, ऊपर 7 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 7 वाले योग से घटा देंगे। तो आपका क्या आंसर चाहिए है, चौथी संख्या। तो देखिएगा चौथी संख्या बराबर 235 माइनस इसको जोड़ दीजिएगा, 9 और 6 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और इसमें कितना बचा 13 में से 9 जाएगा, ये 4। आपका आंसर आएगा 40। ऑप्शन आपका सी सही है। इसको लगा लीजिएगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहाना मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। आप लोग कुछ लोग ये चाहते हैं कि बस जैसे हम देखें और गणित सीख जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको लगना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगी और एकदम आप नहीं सीख पाएंगे। और कोशिश करिएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन लगाए गए हैं हम भी क्वेश्चन को बनाएं और उसको लगाने की कोशिश करें।